होली के दिन जगन्नाथ जी ने रंग क्यों स्वीकार नहीं किया? जानने के लिए सुनिए ये अद्भुत और सच्ची लोक कथा। पूरी नगरी होली के रंग में डूबी हुई थी। गलियों में गुलाल उड़ रहा था, शंख और ढोल की ध्वनि हवा में घुली थी और हर चेहरे पर उत्साह था। आज श्री मंदिर में विशेष होली दर्शन था। मान्यता थी कि जो भक्त सबसे पहले महाप्रभु को रंग अर्पित करेगा, उसका वर्ष मंगलमय होगा। इसी कारण बड़े बड़े सेठ, व्यापारी और राज परिवार के लोग चांदी की पिचकारी, केसर मिला अबीर और इत्र से भीगे रंगों के थाल लेकर सिंह द्वार के सामने खड़े थे। हर कोई चाहता था कि उसका रंग सबसे पहले प्रभु के श्रीमुख को छुए। लेकिन उसी भीड़ से थोड़ा दूर एक स्त्री शांत खड़ी थी। उसका नाम था कमला। साधारण सूती साड़ी, माथे पर हल्का सा चंदन और हाथ में एक छोटी सी बांस की डलिया। डलिया में बस चुटकी भर गुलाल था, जो उसने खुद घर पर सूखे पलाश के फूल पीसकर बनाया था। कोई चमक नहीं, कोई सुगंध नहीं, बस सादा सा रंग। लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कोई कहता, बहन इतने से रंग से क्या होगा? कोई हंसकर बोलता, भगवान को भी आज शाही रंग चाहिए। कमला बस मुस्कुरा देती। उसकी आंखें मंदिर के शिखर पर टिकी थी। मन ही मन वो कह रही थी, प्रभु, सबके पास बहुत रंग है, मेरे पास बस भाव है। अगर स्वीकार हो तो आज मेरी होली भी आपसे हो जाए। भीतर गर्भगृह में श्रृंगार पूरा हो चुका था। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के श्री विग्रह चंदन से सुशोभित थे। शंख ध्वनि गूंजी, पहला थाल आगे बढ़ा, केसरिया रंग प्रभु के श्री मुख पर लगाया गया। भक्तों ने जयकारा लगाया। लेकिन अगले ही क्षण पुजारी चौंक गए। रंग ठहरने के बजाय धीरे धीरे नीचे फर्श पर झरने लगा, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से उसे हटा दिया हो। पुजारी ने फिर प्रयास किया। इस बार गहरा गुलाबी रंग लगाया गया। वो भी पल भर में फीका होकर गिर पड़ा। गर्भगृह में फुसफुसाहट फैल गई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्या रंग शुद्ध नहीं? कहीं विधि में त्रुटि तो नहीं? बाहर खड़ी भीड़ तक खबर पहुंची। आज महाप्रभु रंग स्वीकार नहीं कर रहे। सेठों के चेहरे उतर गए। एक बोला, इतना महंगा केसर मंगवाया था। दूसरा बोला, ये तो अशुभ संकेत है। ढोल की थाप धीमी पड़ गई। उत्सव जैसे थम गया। कमला ये सब सुन रही थी। उसका हृदय हल्का सा कांपा। उसने अपनी डलिया को सीने से लगा लिया। तभी अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। कोई उन्हें छू भी नहीं रहा था, फिर भी ध्वनि गूंज रही थी। दीपक की लौ तेज हो गई। गर्भगृह से बाहर आते हुए मुख्य पुजारी ने ऊंची आवाज में कहा, आज महाप्रभु किसी विशेष भाव की प्रतीक्षा में है। जब तक संकेत न मिले, कोई रंग अर्पित न करे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हवा का एक तेज झोंका आया और कई रंगों की थालियां उलट गईं। गुलाल उड़कर हवा में घुल गया। लोग घबरा गए। कमला की डलिया से भी हल्की सी रंग की धूल उठी और उसकी हथेली पर आ गिरी। उसने आंखें बंद कर ली। प्रभु, यदि आपको बाहरी रंग नहीं चाहिए तो मुझे बुलाइए, मैं स्वयं आगे नहीं बढ़ूंगी। उसी क्षण भीड़ को चीरता हुआ एक छोटा बालक उसके सामने आ खड़ा हुआ। साधारण वस्त्र, पैरों में धूल, पर आंखों में अनोखी चमक। उसने मुस्कुराकर पूछा, माँ, तुम रंग क्यों नहीं चढ़ाती? कमला ने धीमे स्वर में कहा, जब तक वो स्वीकार न करे मैं कैसे चढ़ाऊं? बालक ने उसकी डलिया से चुटकी भर गुलाल उठाया और बोला, जहाँ सच्चा भाव होता है वहाँ रंग खुद रास्ता बना लेता है। ये कहकर वो मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। लोग हंस पड़े, अरे ये बच्चा क्या करेगा? लेकिन जैसे ही वो गर्भगृह के सामने पहुंचा, अचानक शंखनाद गूंज उठा। बालक ने हवा में वो चुटकी भर गुलाल उछाला। पल भर के लिए जैसे समय थम गया। गुलाल सीधा जाकर श्री जगन्नाथ के अधरों पर ठहर गया। इस बार वो गिरा नहीं। धीरे धीरे पूरा श्रीमुख हल्की लाल आभा से दमक उठा। भीड़ से एक साथ स्वर उठा, जय जगन्नाथ। पुजारी स्तब्ध रह गए। सेठ एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कमला, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने इधर उधर देखा, वो बालक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। घंटियों की ध्वनि अब भी गूंज रही थी। दीपक की लौ सीधी ऊपर उठी हुई थी। कमला कांपती आवाज में बोली, प्रभु, क्या आप स्वयं आए थे? लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अगले ही क्षण आसमान में काले बादल घेराए और कुछ ही क्षणों में तेज हवा चलने लगी। मंदिर के आंगन में उड़ता हुआ गुलाल चारों ओर बिखर गया।
लोग अपने अपने वस्त्र संभालने लगे, सेठ अपने महंगे कपड़ों को बचाने लगे, पुजारी गर्भगृह की ओर दौड़े कि कहीं वर्षा से श्रृंगार प्रभावित न हो जाए। और तभी पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई, जैसे स्वयं आकाश होली खेलने उतर आया हो। भीड़ में हलचल मच गई, कोई छज्जों के नीचे भागा, कोई सीढ़ियों से उतर गया, ढोल बंद हो गए, जयकारों की आवाज़ वर्षा में दब गई, पर कमला वहीं खड़ी रही। उसकी साड़ी भीग चुकी थी, बाल चेहरे से चिपक गए थे, पर उसकी आंखें केवल श्रीमुख पर टिकी थीं, जहां अभी अभी वो चुटकी भर गुलाल ठहरा था। लोग फुसफुसाने लगे, अब तो रंग बह जाएगा, देखो पानी में क्या टिकेगा, अभी पता चल जाएगा चमत्कार था या भ्रम। वर्षा और तेज हुई, गर्भगृह के सामने से पानी की धार बहने लगी। पुजारी ने भीतर से कपड़े लाकर आच्छादन करने की सोची, पर मुख्य पुजारी ने हाथ उठाकर संकेत किया, रुको, देखो। सबकी सांसें थम गई। वर्षा की धार सीधे श्री विग्रह तक पहुंच रही थी। जल बूंदें अधरों को छू रही थीं। चंदन का लेप भीग चुका था, पर वो लाल आभा, वो जस की तस चमक रही थी। और जितना जल गिरता उतनी ही आभा गहरी होती जाती, जैसे रंग धुल नहीं रहा बल्कि भीतर उतर रहा हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी ने धीमे से कहा, महाप्रभु स्वयं होली खेल रहे हैं। किसी की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ जिनके रंग टिक नहीं पाए थे, अब नजरें झुकाए खड़े थे। कमला के होंठ कांपे। उसने धीरे से कहा, प्रभु, अगर ये आपका रंग है तो पानी क्या बिगाड़ेगा। उसी क्षण शंखनाद फिर गूंजा, लंबा, गंभीर, करुणा से भरा, और वर्षा जैसे अचानक थमने लगी। बादल धीरे धीरे छट गए। सूर्य की किरणें गर्भगृह में प्रवेश कर सीधे श्री मुख पर पड़ी, और वो लाल आभा स्वर्णिम प्रकाश में दमक उठी। मुख्य पुजारी बाहर आए, उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आज महाप्रभु ने स्पष्ट संकेत दिया है, उन्हें बाहरी वैभव नहीं, भीगा हुआ मन चाहिए। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ आगे बढ़कर कमला के चरण छूने लगे, पर वो तुरंत पीछे हट गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मत छुओ, अगर कुछ पाना है तो अपने मन को रंगो, प्रभु को भाव चाहिए। उसकी आवाज में न गर्व था न संकोच, बस एक सादगी भरी सच्चाई थी। उसी समय मंदिर के भीतर से एक और घोषणा हुई, आज रथ के समीप विशेष आरती होगी, और पहली आरती वही करेगा जिसके रंग को महाप्रभु ने स्वीकार किया है। भीड़ में हलचल मच गई। सबकी नजरें कमला पर टिक गई। वो घबरा गई, बोली, मैं योग्य नहीं, मैंने तो बस पुकारा था। पर मुख्य पुजारी स्वयं आगे आए। उन्होंने उसके हाथ में आरती की थाली दी। योग्यता भाव से आती है। कमला कांपते हाथों से सीढ़ियां चढ़ी। उसके कदम धीमे थे, पर भीतर अजीब सी स्थिरता थी। उसने श्री मुख की ओर देखा। उसे लगा जैसे अधरों पर हल्की मुस्कान है, जैसे वही बालक फिर सामने खड़ा है। उसने आरती घुमानी शुरू की। दीपक की लौ हवा के बिना भी ऊंची उठी। घंटियां अपने आप बजने लगी, और भीड़ से एक साथ स्वर उठा, जय जगन्नाथ। उस क्षण किसी को वैभव याद नहीं था, न महंगे रंग, न प्रतिस्पर्धा। सबके चेहरे भीगे थे, वर्षा से भी और भीतर के भाव से भी। आरती पूर्ण हुई तो पुजारी ने प्रसाद सबसे पहले कमला को दिया, पर उसने प्रसाद वहीं खड़े एक वृद्ध भिखारी को दे दिया और बोली, आज सबकी होली है। धीरे धीरे लोग फिर रंग लगाने लगे, पर इस बार कोई होड़ नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था। हर कोई पहले आंखें बंद करता, मन ही मन कुछ कहता, फिर हल्का सा अबीर अर्पित करता, और आश्चर्य की बात ये कि अब जो सच्चे भाव से रंग लगाता वो ठहर जाता, गिरता नहीं, जैसे महाप्रभु ने स्वयं स्वीकार कर लिया हो। सेठ भी आगे आए। उन्होंने अपने थाल नीचे रख दिए, हाथ जोड़कर आंखें बंद की, और पहली बार शायद उन्होंने रंग से पहले मन अर्पित किया। संध्या होने लगी। आकाश में केसरिया रंग फैल गया। मंदिर की पताकाएं भीगी हवा में लहरा रही थीं, और कमला सीढ़ियों से उतरकर फिर उसी स्थान पर खड़ी हो गई जहां सुबह खड़ी थी। पर अब वो खाली नहीं थी, उसका मन भीग चुका था। उसने धीरे से कहा, प्रभु, आज समझ गई, होली बाहर नहीं, भीतर खेली जाती है। दूर से रथ के पहिए पर पड़ती सूर्य की अंतिम किरण चमकी, जैसे मौन आशीर्वाद हो। और पूरी नगरी में उस दिन से एक कथा प्रचलित हो गई कि उस वर्ष होली पर जगन्नाथ जी ने रंग इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रहे थे उस एक चुटकी भाव की, जो जल से भी न धुले, समय से भी न फीका पड़े, और जो एक साधारण भक्त के हृदय से उठकर सीधे उनके अधरों तक पहुंच जाए। और कहते हैं, आज भी जब होली पर पुरी में रंग चढ़ाया जाता है तो लोग पहले मन को टटोलते हैं, फिर अबीर उठाते हैं,
क्योंकि उन्हें याद है वो दिन जब महाप्रभु ने सिखाया था कि सच्चा रंग वही है जो आत्मा पर चढ़े और कभी न उतरे। जय जगन्नाथ।